हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखना चाहते हो, एक वर्ड में आंसर दे दूं। अगर आपका प्रैक्टिकल में फेल नहीं है, 2023 में एग्ज़ाम दिए हो या 2022 में एग्ज़ाम दिए हो, आपको प्रैक्टिकल देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन भी नहीं लेना, एग्ज़ाम भी नहीं देना अगर आप पास हो। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। बट सीबीएसई की तरफ से क्या सर्कुलर आया है, क्या वो डिटेल में बात करें, अगर आप जानना चाहते हो आगे देख सकते हो। ठीक है, चलो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, मैं आपको पहले सीबीएसई वेबसाइट पे जाते हैं हम। उसके बाद मेन वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आते हैं। आज के दिन के अंदर 3 नोटिस है हमारे पास। ये 3 नोटिस आप देख सकते हो। पहला नोटिस है फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, और दूसरा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ डेप्यूटेशन बेसिस। देन है गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये है हमारा नोटिस। इसको अगर आप ओपन करते हो, मैंने ऑलरेडी ओपन करके जूम कर रखा है। ये नोटिस का अगर डेट देखो, फरवरी 1 तारीख को आ चुका है। बट बाहर आते आते टाइम लग गया। यहाँ पे सिग्नेचर में डेट लिखा है क्या? हाँ, सिग्नेचर में भी वही डेट है, 1 फरवरी। ठीक है, बट बाहर 7 तारीख को आ रहा है। और उतना ज़रूरी नहीं था, इसीलिए मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि प्रैक्टिकल में कम ही स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ठीक है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा काम है नोटिस पहुंचाना, टाइमली इंफॉर्मेशन देना। तो देखो, अभी बहुत टाइम है। क्लियरली लिखा गया है, गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स 2023-24 रिगार्डिंग as per requirement and the provisions contained in the examination bylaws. Practical examinations are required to be conducted in respect of the following categories of private students of class 12th. Students of 2023 whose marks of practical subjects are not available, जिनका प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं है, due to repeat in practical or repeat in theory and practical both, RB, repeat in both, और एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एब्सेंट था तो एग्जाम देना जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। बट अगर आपका प्रैक्टिकल पास है, थ्योरी में बस कंपार्टमेंट है, तो प्रैक्टिकल के बारे में नहीं सोचना है। मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। किस बेसिस में मार्क्स दिया जाएगा वो भी बताता हूँ। Students of 2022 whose marks of practical subject or subjects are not available due to repeat in practical or repeat in theory and practical both और absent, 2022 और 2023, इन दोनों साल के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नहीं देना है। Students of 2021 and before who have applied in full subjects in private category in their respective practical subjects, 2021 या उससे पहले अगर उन्होंने सारे सब्जेक्ट में रिपीट एग्जाम देने के लिए डाला है, तो अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट। No project assessment or internal assessment will be conducted in respect of the subjects not having practical components. The marks of project assessment or internal assessment will be computed pro rata on the basis of marks obtained in the theory exam in the current examination, that is 2024. जिन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनका थ्योरी में जिस बेसिस में मार्क्स आएगा, उसी बेसिस में प्रैक्टिकल में प्रो रेटा बेसिस में दे दिया जाएगा। प्रो रेटा क्या होता है, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। बट प्रो रेटा अगर सिंपल में मैं समझाऊं, जितना थ्योरी में आता है, सपोज 100 से 50 नंबर आते हैं, यानी 50%। तो अगर 50 में से कैलकुलेट करना होता तो 50% ऑफ 50 इज 25। सेम को अगर 10 मार्क में कन्वर्ट करना होता तो आपका 5 मार्क्स आता। तो वो है प्रो रेटा बेसिस। 100 में इतना आ रहा है तो 10 में कितना आएगा। तो प्रैक्टिकल में जैसे थ्योरी में 70 में से इतना आ रहा है तो प्रैक्टिकल 30 में से इतना आएगा। वो है प्रो रेटा बेसिस। एग्जाम्पल के लिए हम एक्सेल शीट वगैरह यूज कर सकते हैं जब हमें बताना होगा तो।
The following may be noted by all concerned for further necessary actions. Dates for conduct of practical examinations. The practical examination shall be conducted from 15 फरवरी to 15 मार्च। ये जो एक महीने का टाइम होगा, इसी एक महीने के अंदर आपके सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट हो जाने चाहिए। वेन्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, वेन्यू क्या रहना चाहिए? तो वेन्यू जो होगा, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन shall be conducted in the exam centers fixed for theory examinations। जहां जहां थ्योरी एग्जाम्स फिक्स किया गया है, वहीं पे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड। एक्सटर्नल आएंगे बोर्ड की तरफ से और वो आके आपके पेपर, मतलब जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे, वाइवा वगैरह होगा वो कंडक्ट करवाएंगे। In case teachers are not available in the internal examiner, teachers from nearby school shall be appointed। अगर टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये हो गया। Answer books for practical. The practical answer books supplied by the regional offices are to be used for the conduct of practical examination. It is to be ensured that the examiner completes all entries in practical books carefully and correctly। तो रीजनल ऑफिस से दिया जाएगा प्रैक्टिकल आंसर बुक्स। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, ये स्कूल के लिए है जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स कंडक्ट करने के बाद मार्क्स को एंट्री करेंगे। वेबसाइट में ऑनलाइन एंट्री होता है तो वो उस बेसिस में एंट्री करेंगे, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड सब होगा उनके पास। एक्शन बाय स्टूडेंट्स और एग्जामिन, तो आपको क्या एक्शंस लेना है? द स्टूडेंट्स और एग्जामिनीज shall contact their examination centers without fail with a copy of their previous result or mark sheet and admit card of the current examination, that is 2024। आपको क्या करना है? आपके आंसर जो मार्कशीट आया था, प्रीवियस मार्कशीट रिजल्ट, उसका एक कॉपी एंड एडमिट कार्ड दोनों लेके एग्जामिनेशन सेंटर को कांटेक्ट करना है। आपको वहां पहुंचना है, आपको जाना है। ये डेट से पहले, यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक प्रैक्टिकल होगा, तो उससे पहले ही आप उनको कांटेक्ट कर लें। जैसे 8 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो, तो आज के आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, बट कांटेक्ट कर लो, दैट इज नेसेसरी। The students shall note the date and time of practical examination given by the examination center and report for the practical at the examination center on time। जो डेट होगा, ये पब्लिकली कोई डेट नहीं आ रहा है कि मैथ्स को इसी तारीख को होना पड़ेगा, केमिस्ट्री को ये तारीख को होना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स रीजनल वाइज होंगे, स्कूल वाइज होंगे, सेंटर वाइज होंगे। तो वो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस टाइम पे एक्सटर्नल अवेलेबल हैं, किस दिन वो ट्रैवल करके आएंगे, किस दिन आपका एग्ज़ाम लेंगे। तो सब कुछ उनके अराउंड डिपेंड करता है। अगर वो फिक्स कर ले कि मैथ्स इस तारीख को होना पड़ेगा, बट उस टाइम पे एग्जामिनर अवेलेबल नहीं है या कोई दूसरा एग्ज़ाम है जो ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसे में कंडक्ट करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो डेट उस हिसाब से फिक्स करेंगे कि ओवरलैप ना हो, सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाए। एक्शन बाय एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर को क्या करना है? क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करना है, उनको एडवांस में करना पड़ेगा। ऐसे सब उनके लिए है। रीजनल ऑफिस के लिए क्या एक्शंस लेने हैं वो उनके लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए जितना था मैंने बता दिया। और किसको किसको एग्ज़ाम देना है, अगर फिर से मैं समरी के तौर पे आपको समझाऊं, ध्यान से सुनो, किसको एग्ज़ाम देना है, किसको एग्ज़ाम नहीं देना है। जो स्टूडेंट्स 2023 में अभी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए हैं, थ्योरी में फेल हो गए और प्रैक्टिकल में पास थे, उनको प्रैक्टिकल देने का ज़रूरत नहीं। अगर 2023 में ना होके वो 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं, थ्योरी में फेल थे बस, प्रैक्टिकल में फेल नहीं थे, तो उनको भी एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं प्रैक्टिकल में। बट 2021 या उससे पहले 20, 19, तो वो अगर सारे सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं थ्योरी देने के लिए, और उस सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है, जैसे केमिस्ट्री अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट 30 मार्क्स, तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल उनको देना पड़ेगा। फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, भले उस टाइम पे वो प्रैक्टिकल में पास हुए हों। ये चीज़ बस ध्यान देने के लिए ज़रूरत था। बट अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हुए हो अभी 2023 में,
या 2022 में या किसी भी साल प्रैक्टिकल तो देना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकल फेल नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिंपल। थ्योरी में रजिस्टर किए हो, जाओ थ्योरी दे के आ जाओ। पैसा क्यों लिया गया जो प्रैक्टिकल के लिए? वो इसीलिए कि आपका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बट प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेशन हो जाएगा। कोई एग्जाम नहीं होगा, बट प्रो रेटा मतलब 70 में से इतने नंबर आ रहे हैं थ्योरी में, 30 में से इतने नंबर आ जाएंगे आपके प्रैक्टिकल में, वो रहेगा प्रो रेटा बेसिस। ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन सीबीएसई ने क्लियर कर दिया किस बेसिस में कैलकुलेशन होगा। अच्छे से डिटेल में भी उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि अलग से कुछ एग्जाम प्रैक्टिकल असेसमेंट कंडक्ट नहीं होगा, जो लोग पास हैं। मार्क्स कैसे दिया जाएगा? कंप्यूटेड प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जाम इन द करेंट एग्जामिनेशन। 2024 में जब एग्जाम होगा, टाइमली कांटेक्ट कर लेना अपने सेंटर को 15 फरवरी से पहले, ताकि आपको डेट और टाइम पता चल जाए किस दिन एग्जाम होगा, किस टाइम को होगा। और नोट करके आप तैयार होके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह सब बना के पहुंच जाना एग्जामिनेशन सेंटर में। कुछ भी और डाउट होता है प्रैक्टिकल रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना लूंगा। काफ़ी लोग चैट में पूछ रहे थे कि सर मेरा ये सब्जेक्ट था, इस साल मैंने दिया, ऐसे पास हुआ, तो मुझे प्रैक्टिकल देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? मैंने बोला था ये वीडियो के लिए वेट करो, इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। कमेंट में बता दो यस सर प्रैक्टिकल हम नहीं देंगे, क्योंकि थ्योरी वाले हो ना, मैक्सिमम थ्योरी वाले हो, तो उनको प्रैक्टिकल क्यों देना? तो कमेंट में बस लिख लो कि किसके लिए प्रैक्टिकल है, किसके लिए नहीं है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।